नमस्कार, खबर राज्यों से आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एनआईए की टीम ने पीएफआई के ठिकानों पर रेड की। एनआईए ने खानू गांव में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए देश के 6 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड कर रही है। देश विरोधी गतिविधियां और इनमें शामिल होने वाले जो भी लोग हैं उनके यहाँ पर ये छापेमारी है। एनआईए का यह शिकंजा लगातार कसा जा रहा है उन लोगों पर। तो एनआईए का ये एक्शन लगातार जारी है। जहां जहां पर एनआईए के कनेक्शन है उन राज्यों में इसी तरह से पीएफआई के कनेक्शन एनआईए की टीम माफ करिए छापेमारी कर रही है और प्रतिबंधित संगठन और टेरर फंडिंग को लेकर ये रेड लगातार जारी पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए के। विनीत श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। विनीत, कहां पर मध्य प्रदेश में आज के दिन छापेमारी और कितने ठिकानों पर पीएफआई के जो है वहां पर शिकंजा कसा गया है? मैं आपको बता दूं कि आला सुबह 3:30 बजे भोपाल के पास खानू गांव करके एक जगह है जहां पर एनआईए के द्वारा छापा मारा गया और छापे में 2 पिता और पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तारी में लिया गया है। तकरीबन 6 से 7 घंटे उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के चलिए एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे विनीत, अब से कुछ ही देर में। तो तस्वीरें आप देखिए। जी विनीत बोलिए। हुई और कड़ी पूछताछ हुई। जहां तक इन दोनों पिता और पुत्र की बात माने तो ये दोनों क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं, साथ ही एक दुकान का व्यवसाय भी ये लोग कर रहे थे और आसपास के लोगों से इनका जो मिलना जुलना है वो बहुत ही कम है। लेकिन आज जो सुबह जो छापेमारी हुई उसके बाद पूरे खाने गांव में कहीं ना कहीं कोहराम मच गया है कि पुलिस जो एनआईए की जो छापामारी है वो किसके घर हुई है। जी विनीत, क्या कुछ बरामद भी किया गया? दस्तावेज की हम बात करें या फिर कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें? कुछ संदिग्ध दस्तावेज जरूर वहां से बरामद किए गए हैं एनआई के द्वारा, लेकिन अभी पूरी जो जांच पड़ताल है वो पूरी हुई नहीं है और जहां तक अभी एनआई की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन ये जरूर है कि पिता को छोड़ दिया गया था, उसके बाद पुत्र से लंबी बातचीत के बाद फिर पुत्र को भी छोड़ दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। एमपी में छतरपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ लिया। मामले में एसपी अमित संघी ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और हमारे यहाँ रोज 15 से 20 मामले दर्ज हो रहे हैं। हमने 2 अलग अलग थानों से कुल 54 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। जिन रूट से शराब आने की आशंका है वहां पर चेकिंग की जा रही है। अवैध शराब का ये जखीरा बरामद किया गया है। ये शराब के लिए अवैध शराब के लिए लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और प्रतिदिन हमारे यहाँ 15 से 20 केसेस दर्ज हो रहे हैं। अभी हाल ही में थाना सिविल लाइंस अंतर्गत लगभग 35 पेटी शराब और आज थाना कोतवाली अंतर्गत 20 पेटी शराब, लगभग 54 पेटी शराब का जखीरा पकड़ा गया है और सभी जगह जो रूट्स हैं जहाँ से शराब आ सकती है वहाँ पे हमारी चेकिंग लगी हुई है और पुराने ऑफेंडर्स, पुराने आदतन अपराधी जो शराब के इस काम में लिप्त हैं उनके ऊपर हमारी निगाह है और लगातार कार्रवाई की जा रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह ये शराब का वितरण ना हो और यदि शराब का कहीं अवैधानिक स्टॉक रखा है तो उस पर हम कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रशासन ने रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन की टीम ने मकान के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका परिषद सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि मकान मालिक नफीसा बी और यूनुस ने अतिरिक्त निर्माण किया था, जिसे लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि आरोपित साजिद अंसारी नाफीसा बी का पोता है। रेप पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी।
जिसके बाद से इलाके में जोरदार प्रदर्शन शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गैस टैंकर पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि टैंकर के पलटने के बाद टैंकर में जोरदार आग लग गई। नेशनल हाईवे 44 के पास ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। दरअसल मुंगवानी और सिवनी के बॉर्डर पे एक हादसा हुआ था। इसमें काफ़ी स्पीड में टैंकर जा रहा था, गैस का टैंकर था, तो ये पलट गया था, इसमें आग लग गई थी। शायद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जबलपुर से हमने जो सपोर्ट जो भी सिस्टम है उसको रिक्वेस्ट किया है। साथ ही साथ जो गैस की सेफ्टी के मेजर्स है वो भी लिए जा रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। पुलिस मौके पर है, सारी कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ 6 राज्यों में छापेमारी जारी है। इसी को लेकर एनआईए की टीम ने राजस्थान के टोंक में भी कई जगह छापेमारी की। टीम ने टोंक के शागिर्द पेशा इलाके में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 3 घंटे तक शागिर्द नगर में इस घर पर छापेमार कार्रवाई के बाद टीम टोंक से निकल गई और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया था। आप सभी को याद होगा, लेकिन संगठन की गतिविधियां गुपचुप तरीके से लगातार जारी और इसीलिए एनआईए ने यह कार्रवाई की है। टोंक में भी एनआईए की छापेमारी आज के दिन देश के 6 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर इसी तरह से पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एनआईए की टीम पूरी तरह से एक्टिव है इन पीएफआई के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। कजोड़ गुर्जर संवाददाता टोंक से फोन लाइन पर। कजोड़, कहां पर आज छापेमारी टोंक में, क्योंकि हमने देखा कि कई एक ऐसा घर जहां पर सुबह से एनआईए की टीम लगी हुई थी छापेमारी में। बिल्कुल सागर, बताना चाहूंगा कि आज सुबह अचानक गाड़ियां और भारी जाब्ते के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा कुआ इलाके में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। फिर बाद में पता चला दरअसल एनआईए की टीम थी जो कि इरफान नामक व्यक्ति के घर पर पहुंची और इस दौरान वहां पर सर्च अभियान हुआ और पूछताछ की गई। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैंक अकाउंट सहित खंगाले गए। इसके बाद में कोतवाली थाने ले जाकर के जो एनआईए की टीम थी उसने पूछताछ की। हालांकि मीडिया कर्मियों ने भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी इस मामले में को लेकर बड़ी कार्रवाई होगी और गिरफ्तारियां होगी। जी सागर। कजोड़, क्या आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी या फिर आज के दिन एनआईए की टीम ने अपना काम पूरा कर लिया है? नहीं, बिल्कुल बताना चाहूंगा, भी पिछले दिनों भी यही छापेमारी कार्रवाई टोंक में हुई थी, आज ये भी हुआ है। हालांकि इस मामले में लेकर कहीं ना कहीं जो मामला है, क्या है, कहां से कनेक्शन पीएफआई से जुड़े हुए हैं, इनको लेकर खंगाल रही है। अगर आगे भी ऐसे सुराग मिलेंगे तो आगे भी छापेमारी कार्रवाई होती रहेगी। क्या पीएफआई के ठिकानों से कुछ बरामद भी हो गया सबूत कजोड़? जी 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 बिल्कुल सागर, बताना चाहूंगा कि इस मामले को लेकर हमने उनसे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ भी मीडिया के सामने बोलने से मना कर दिया। अगर ऐसा कुछ भी मामला आएगा तो हम नजर बनाए हुए हैं, तुरंत अपने श्रोताओं तक। बिल्कुल, मुझे भी पूरी उम्मीद है कजोड़ की आपकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि बड़ी खबर है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह पर जोरदार हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि 15 सालों तक रमन सिंह ने नहीं, अमन सिंह ने सरकार चलाई है। अमन सिंह अडानी से जुड़ गए हैं और हमारे विश्व गुरु अडानी को मना नहीं कर सकते। वहीं अजीत जोगी को जेड प्लस सिक्योरिटी देने पर सीएम बघेल ने ऐतराज भी जताया है। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता चुनाव के वक्त ही एक्टिव होते हैं और उससे पहले दिखाई नहीं देते। बीजेपी जिन चेहरों पर विश्वास जता रही है उन्हें प्रदेश की जनता पहले ही नकार चुकी है।
बीजेपी हमारे नारे भी चुराने लगी है, जो मानसिक दिवालियापन की निशानी है। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि मनोरंजन के लिए वो कैंडी क्रश खेलते हैं, मनोरंजन करना कोई अपराध नहीं है। ओडिशा की बरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बरगढ़ के जीरा नदी के तट पर रिवरपाड़ा में बड़े पैमाने पर डकैती की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने धावा बोल दिया, डकैती की योजना पर पानी फेर दिया। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है, जबकि 2 आरोपी घटनास्थल से फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट में 1 देशी पिस्तौल, गोली, 1 चाकू, 2 मोबाइल और 5 नकाब भी बरामद किया। कोर्ट में आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। इसे जेल भेज दिया गया और बरगढ़ पुलिस थाना इसकी जांच में जुटी है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जमार गांव के पास ट्रक और कार में भीषण टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, फिर पेड़ से जा टकराई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के बनासकांठा में एक युवती की अश्लील फोटो लेने के बाद ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद युवती ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। मृतका धनेरा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान एक शख्स ने जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर युवती का अश्लील फोटो खींच लिया। बाद में आरोपी युवक ने युवक को बात न मानने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। परिजनों ने पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की, जहां पुलिस परिजनों की शिकायत के मुताबिक मामले की पड़ताल में अब जुटी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगीरथी मांझी ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। भगीरथी मांझी वृंदा नवागढ़ के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। भगीरथी ने वृंदानगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की मांग की, और लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए भगीरथी मांझी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी धमतरी साइबर सेल और पुलिस को सफलता मिली है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के साथ बाइक बरामद की गई। जिले में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर एसपी धमतरी ने सभी थाना प्रभारियों और साइबर सेल को आरोपियों को जल्द ही पकड़ने के निर्देश दिए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। बहरहाल पुलिस आरोपियों के पास से चोरी की बाइक बरामद की और आगे की कार्रवाई में जुटी है। सेल के द्वारा अभी जो जानकारी ली गई थी उसमें से 4 मुलजिमों को पकड़ा गया है, और जिनके द्वारा 7 मोटरसाइकिल जो चोरी की गई थी उसको बरामद किया गया है। उसके पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो मुलजिम है उसको न्यायिक रिमांड में दिया जाएगा। हरियाणा के भिवानी जिले में भीषण एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 5 दोस्तों समेत 6 युवकों की जान चली गई। हादसा भिवानी बहल मार्ग पर सिरला गांव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए 5 युवक जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें सभी के मौके पर मौत हो गई। और हादसे की सूचना पाकर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और वहीं पूरे परिवार में इस खबर के बाद मातम पसर गया।
एक्सीडेंट होने से इन सभी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये अच्छे साथी थे, ये किसी काम के लिए गए हुए थे, घर से आए थे। और प्रदीप के भाई ने बताया था कि भाई सरपंच ने आके मैंने 8:30 बजे प्रदीप के पास फ़ोन किया था। वो कह रहा था कि मैं 10:30 बजे तक घर आ जाऊँगा। ये अनहोनी से इनकी डेथ हो गई थी। यूपी के सोनभद्र में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के शहीद स्थल का बताया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बस में सवार यात्री जगन्नाथपुरी के दर्शन करके सोनभद्र मिर्जापुर होते हुए रायबरेली जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यूपी के गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक मौत हो गई, 3 मजदूर वहां पर घायल हैं। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के गोंडा जिले में से एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा हो गया, एक मजदूर की मौत हो गई। ये खबर हमने आपको पहले बताई, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहे हैं। देखिए, छत गिरी, हादसा हुआ, मजदूर की मौत हो गई और घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मलबे के अंदर कई लोग दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर भी जारी है। बलरामपुर कस्बे की ये घटना थी जो हमने आपको पहले दिखाई। फिर एक बार बता रहे हैं, अचानक प्लाई खिसकने के समय ये हादसा हुआ था और गंभीर लोग वहां पर एडमिट हैं। चंदौली जिले की सैयद राजा थाना पुलिस ने बिहार में तस्करी के लिए जा रही 429.60 लीटर शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। थाना सैयद राजा और आबकारी विभाग की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में नौबतपुर के पास से 2 तस्करों को पकड़कर मामले का खुलासा किया है। वहीं यूपी के वाराणसी से खबर आई, जहां पर शिवगंगा एक्सप्रेस में आरपीएफ की मनमानी देखी गई। चलती ट्रेन से महिला और बुजुर्ग यात्री को उतार दिया गया। नई दिल्ली से वाराणसी ये ट्रेन जा रही थी। फर्स्ट एसी में सफर कर रही थी महिला और बुजुर्ग यात्री। परिजन ने किडनैपिंग का आरोप लगाया है। एमपी के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भगवान शिव को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। मंदिर में आरती के दौरान भगवान को भोग अर्पित कर पूजा अर्चना संपन्न की गई। मौके पर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया गया, सुगंधित पुष्प वहां पर अर्पित की गई। इस भस्म आरती में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, महाकाल का आशीर्वाद लिया। तो खबर राज्यों से, जिसमें हमने आपको पूरे देश की बहुत बड़ी खबरें बताई। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।